यूएस और ईरान ने अभी रिसेंटली एक पीस डील साइन की है स्विट्जरलैंड में, जिसका फ्रंट फेस मीडिएटर पाकिस्तान बना है। एंड वेल, पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में पीस डील करवाता हूं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप का भी हाल फिलहाल में पाकिस्तान पर पूरा हाथ है, लेकिन इस डील के दौरान कुछ ऐसा होता है जो पाकिस्तान ने कभी अपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि पूरी डिप्लोमेसी ही पलट गई। ट्रंप ईरानियन डेलीगेशंस को डायरेक्टली थ्रेटन करते हैं कि अगर इस बार भी डील नहीं हुई तो तुम लोग अपने घर वापस नहीं जा पाओगे। दैट्स इट। ईरान की डेलीगेशंस ये सुनने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड में टॉक्स छोड़कर वॉकआउट कर जाती है, और जिसके बाद आप लोग पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के फेस एक्सप्रेशन से जज कर सकते हैं कि ये डील कितनी सक्सेसफुल रही है। और इस डील के 48 घंटे के अंदर अंदर ही इसराइल ने लेबनान पर डेडली स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, जिसमें 18 लोग मारे जाते हैं। ईरान ने इस स्ट्राइक का रिटेलिएशन किया एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर दिया गया। इवन अब आगे की किसी तरह की बातचीत के लिए अब ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। पर दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब यूएस और ईरान के बीच में कोई डील हुई हो और वो फेल ना हुई हो। आज हम पूरी कहानी देखेंगे कि 1979 से लेकर आज तक हर बार क्यों डील फेल हो जाती है यूएस और ईरान के बीच में। क्या इसमें हमेशा इजराइल का हाथ रहता है, या मामला इससे भी कई ज्यादा बड़ा है? क्या है जो आप लोगों को नहीं दिखाया जा रहा? 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। वॉर के पहले ही दिन यूएस और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयतुल्ला खमीनी को मार दिया। उनके साथ साथ ईरान के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे उन्हें भी स्ट्राइक में मार दिया गया। आप एक ऐसे शख्स को इमेजिन करो जो एक कंट्री का सुप्रीम लीडर है, उसे एक ही पल में खत्म कर दिया गया। लेकिन इस वॉर का सबसे डार्क चैप्टर वो दिन था जिसे सुन के आपका भी दिल दहल जाएगा, जब साउदर्न ईरान के मिनाब शहर में एक एलिमेंट्री स्कूल पर मिसाइल स्ट्राइक हुई। सुबह 10 बजे जब 7 से 12 साल की छोटी बच्चियां अपने क्लासरूम्स में बैठी हुई थी, तब एकदम से एक जोर धमाके की आवाज आती है। 165 लोग इस धमाके में मारे जाते हैं। इसमें 120 स्कूल चिल्ड्रन थे। यूनेस्को ने भी इसे ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा है। ईरान ने इस स्ट्राइक का बदला ऐसे रिटेलिएशन के साथ किया जिसे यूएसए ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूएसए बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि भाई ये कैसे कोई कर सकता है, ये हमने सोचा भी नहीं था। और इन्होंने मिसाइल्स पूरे गल्फ स्टेट्स पर बरसा दी, यूएस बेसिस पर बरसा दी। ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स की पूरी बौछार ईरान ने कर दी थी। और सबसे बड़ा वेपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान ने बंद कर दिया, जहां से दुनिया का 20% ऑयल और गैस ट्रेड होता है, और अब ये स्ट्रेट भी बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद हमें ग्लोबल मार्केट्स में क्रैशेस देखने को मिलते हैं, और जिसके बाद पूरी दुनिया एक शॉक में चली जाती है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यूएस सिर्फ इसराइल के बहकावे में आकर ये सब कर रहा है? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो आप भी पार्शली करेक्ट हो। लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा रिवाइंड करना होगा। 1979 वो साल था जहां पहले यूएसए और ईरान क्लोज एलाइज हुआ करते थे, कल्चर शेयर करते थे, ट्रेड होती थी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। लेकिन फिर ईरानियन रिवॉल्यूशन आई। उस वक्त के ईरान के लीडर शाह, जिन्हें यूएस का पपेट भी माना जाता था, उन्हें हटा दिया गया और आयतुल्ला खमीनी पावर में आए। और इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इस साल को हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज कर लिया जाता है। यूएसए एम्बेसी में 52 अमेरिकन को 444 दिन तक, यानी ऑलमोस्ट एक साल 2 महीने तक हॉस्टेज बना के रखा जाता है। ईरान डायरेक्ट चैलेंज करता है सुपर पावर अमेरिका को। तब से लेके आज तक 47 साल में दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये घाव दोनों देश के बीच में कभी प्रॉपरली हील नहीं हुए, और जले पर नमक छिड़कने का काम तो आप जानते ही हैं इसराइल ने किया है अभी। और हमें दोनों कंट्रीज के बीच में फिर फुल स्केल वॉर देखने को मिलती है। फिर आता है वो दिन जिस दिन को एक नई शुरुआत, एक नई पहल भी बोला जाता है। जुलाई 14, 2003 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई पहल की, जिसमें 6 वर्ल्ड पावर्स के साथ साथ मिलकर ईरान के साथ एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया। इस एग्रीमेंट का नाम था JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस प्लान के अंदर
6 कंट्रीज जो इन्वॉल्व थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना, यानी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी। डील बहुत सिंपल थी कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो लिमिट कर देगा, यूरेनियम इनरिचमेंट रोक देगा और इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस भी अलाउ कर देगा। बदले में यूएसए अपने सारे सैंक्शंस हटा देगा, फ्रोजन एसेट्स रिलीज कर देगा। लगातार एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशंस में। लेकिन 2018 में ट्रंप इस डील से बाहर निकल जाते हैं और वो इस डील को टेरिबल डील बताते हैं। लेकिन असली बात तो ये भी थी कि ये ओबामा की डील थी। और ट्रंप का एक कंसिस्टेंट पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी पुराने यूएस प्रेसिडेंट्स, चाहे वो ओबामा एरा एग्रीमेंट ही क्यों ना हो, उन्हें तोड़ने का रिकॉर्ड ट्रंप ने सेट कर रखा है। चाहे वो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हो, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, या फिर JCPOA एक्ट हो जो कि ईरान और यूएस के बीच में हुआ था। मतलब यूएसए को सब एक सुपर पावर की नज़र से देखते थे, पर अब यूएसए में वो बात अब देखने को मिलती नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर एक प्रेसिडेंट कोई रूल बनाता है, कोई नया चीज़, कोई नया डील साइन होती है और दूसरा उसे तोड़ देता है। और जैसे ही 2018 में ट्रंप इस डील से बाहर आ जाते हैं तो फिर ईरान पर वापस सैंक्शंस आ जाते हैं, ईरान की इकोनॉमी वापस टूटने लगती है और जो थोड़ा सा ट्रस्ट, बचा कुचा ट्रस्ट जो था ईरान का, वो भी अब एक झटके में ख़त्म हो जाता है। यूएस ईरान वॉर के बीच अब एक ऐसा एंगल डिस्कवर हुआ है जो ऑलमोस्ट कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि इजरायली स्पाई एजेंसीज यूएस ईरान पीस डील के बीच में अमेरिकन नेगोशिएटर्स की जासूसी कर रही थी। वही लोग जो ईरान के साथ पीस डील पर काम कर रहे थे। सोचो, इजराइल इस डील के इतना अगेंस्ट था कि उसने अपने ही अलाय अमेरिका की जासूसी की। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा कि वॉट एवर डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स में होकर, आई विल नॉट अलाउ ईरान टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। इसराइल लेबनान से भी विड्रॉ नहीं करेगा, इवन दो डील में लेबनान सीज फायर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड था। अब ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का सवाल नहीं रहा, अब ये यूएस और इसराइल के बीच के ट्रस्ट का भी सवाल है। दोनों एलाइज हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअली एक पेज पर हैं? आज के समय ये भी दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। और आज के समय ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सामने आता है। यूएसए और ईरान के बीच जो सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर बस अब एक नाम का बन चुका है, वो एक स्विच बन चुका है। जब यूएसए का मन करता है उसे ऑन करता है, जब उसका मन करता है वो उसे ऑफ कर देता है। पर असली सवाल तो यहाँ ये है कि क्या ये जेन्युइन डिप्लोमेसी है या वॉर भी अब एक प्रॉफिट कमाने का जरिया बन चुका है? मैं इस पूरे सिनेरियो को ट्रैक कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं कुछ आगे भी अपडेट्स इस टॉपिक पे लाता रहूँगा। हम कुछ आगे आने वाले हफ्तों में देखते हैं कि जो भी इस पे अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट में आप बताओ क्या आपको लगता है यूएसए और ईरान के बीच कभी पीस डील हो भी पाएगी या नहीं। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।